चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 12वां अध्याय भगवत गीता का, जो है भक्ति योग। और मैंने, जैसे मैं हर बार कराती हूँ, ओशो गीता में से ओशो गीता का भी पढ़ा, योगानंद जी का भी पढ़ा, और भी मेरे पास एक दो गीता हैं तो उसमें से भी पढ़ा। लेकिन समहाउ मुझे इस बार कोई भी क्लिक नहीं करा। एक होता है ना, पहले एक आपको क्लिक होना चाहिए कि ये जो बताया जा रहा है इसको ऐसे समझाना चाहिए। तो आज जो मैं आपको भक्ति योग का शुरू कराने वाली हूँ वो मेरी समझ से, ठीक है ना। आज मैं किसी की भी गीता नहीं ले रही हूँ, किसी की भी कमेंट्री नहीं ले रही हूँ। आज हम खुद से बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भक्ति योग के बारे में बात भी कैसे करें, क्या बात की जा सकती है। मतलब ये इतनी अंदर की बात है कि हम उस पर चर्चा भी क्या करें भक्ति। और फिर मैंने काफी सोचने के बाद मुझे बस एक चीज समझ में आई, वो ये कि हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि भक्ति योग क्या नहीं है, ठीक है ना। या भक्ति के अगेंस्ट क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है जिसकी वजह से लगे कि भक्ति योग नहीं जम रहा, ठीक है ना। तो हम वहां से शुरू करें, ठीक है। तो आप लोग को आवाज आ रही है ना, क्लियर? बोर्ड दिख रहा है? देखो, दो तरह के साधक होते हैं। साधक बोले या एक इंसान, जैसे हम और भी आगे बात करेंगे, लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें, एक हम बोलेंगे जिनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स। आप लोग को पढ़ा जा रहा है? यहाँ पे ग्रीन पेन है, कैन यू ऑल सी जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ? नहीं, जस्ट चेक अगर ब्लैक है क्या। देखते हैं, अगर नहीं मिला तो हम शेयर करेंगे इस। और एक होते हैं डिवोटीज। ये ब्रॉडली और भी कैटेगरीज है, हम शुरुआत यहां से करेंगे समझने के लिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल्स को हम रैशनलिस्ट्स भी बोल सकते हैं। रैशनलिस्ट का क्या मतलब हुआ कि जो बोलते हैं कि देर हैज टू बी अ रैशनल थॉट, एक थॉट होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, है ना। तो अगर हम शुरू से बात करें कि इंटेलेक्चुअल्स भक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, ज्यादातर जो रैशनल माइंड होते हैं, या जिनको हम हिंदी में तर्क शास्त्री भी बोलते हैं, उनसे अगर बात की जाए कि भक्ति क्या होती है, प्रेम, तो वो क्या बोलते हैं? सबसे पहले उनका होता है, अभी मैं बता रही हूँ उसके अगेंस्ट वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं इट इज इलॉजिकल। आप लोगों ने सुना है ये चीज कि ये जो भक्ति प्रेम, इसमें क्या लॉजिक है? इट इज इलॉजिकल। मैंने एक्चुअली कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक का क्या मतलब है? कोई रैशनल थॉट नहीं है कि मीरा को कृष्ण से प्रेम है। अब इसमें रैशनैलिटी कहाँ है? ना कृष्ण नजर आ रहे हैं, ना कुछ है, और मीरा पागल हुए जा रही है। तो इट इज बियॉन्ड इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं इलॉजिकल है। फिर लोग बोलते हैं ब्लाइंड फेथ है, फेथ या बिलीफ। इट्स ओके। आप लोग को यहाँ से भी मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर है आवाज? तो मैं बोल रही हूँ, बाद में मैं फोटो दे दूंगी इसकी, ठीक है। इट्स ओके, लेट इट बी मनी, छोड़। फिर वो क्या कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ है। अब ब्लाइंड का क्या मतलब हुआ? फिर से वो ये बोल रहे हैं जो रैशनलिस्ट है कि कोई तर्क ही नहीं है, देयर इज नो लॉजिक अबाउट इट, है ना। ऐसे ही बस लग रहा है कि इसके पीछे हम एक गुरु के लिए, या हम किसी भगवान के लिए, या किसी देवी देवता के लिए प्रेम आ रहा है, तो डजेंट मेक सेंस है।
फिर वो कहते हैं साइन ऑफ वीक, कि आप बड़े वीक हो, जो जिनको कुछ और समझ में नहीं आता, बुद्धि कम है, तो सोचा चलो भगवान की भक्ति कर, तो इट इज अ साइन ऑफ वीक। फिर वो कहते हैं कि क्या, लैक ऑफ कंट्रोल, कि इनका तो मतलब क्या कर रहे हो आप, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने सब कुछ अपने गुरु को दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, गुरु के ऊपर है, तो वो कह रहे हैं कि तुमने कंट्रोल अपना जो है किसी और के हाथ में दी, अपने हाथ में नहीं रखा, एंड दैट इज नॉट राइट, ये सही बात नहीं, तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। सो यू आर लीविंग द लैक ऑफ कंट्रोल, यू आर लीविंग दैट कंट्रोल। फिर वो कहते हैं सबमिशन टू अथॉरिटी, कि आप क्या कर रहे हो, किसी और को अपनी सारी अथॉरिटी हाथ में दे रहे हो। वैसे ये सब रिलेटेड हैं, अगर आप देखोगे दे आर ऑल कनेक्टेड, बट फिर भी मैं सिर्फ जस्ट शेयर करने के लिए कर रही हूँ। और भी कुछ कुछ चीजें बेसिकली यही आती है कि नो थिंकिंग, वही इलॉजिकल से हो जाता है, लैक ऑफ थिंकिंग, यू आर नॉट थिंकिंग फॉर योर सेल्फ। जैसे बोलते हैं ना कि स्पेशली गुरु के मामले में ये जरूर ये बात आती है कि सोच समझ के बनाना गुरु, ऐसे ही किसी को भी गुरु मत बना लेना, नहीं तो फंस जाओगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सब लोग। तो ये सब क्या है, ये रैशनलिस्ट के थॉट्स हैं, ठीक है, अगेंस्ट जब वो बोलते हैं कि आपको किसी के प्रति भक्ति है, तो उनको ये सब चीजें समझ में आती हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा है और लॉजिक बताओ। और जो भक्त है उसके दिमाग में क्या होता है, उसको ना लॉजिक होता है, ना थॉट होती है, ना कुछ कंट्रोल चाहिए होता है, उसका ये होता है कि बस ये है, आई हैव, और वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्यों है। लॉजिक क्या है, जब हम इंटेलेक्ट या रैशनल थॉट की बात करते हैं तो वो क्या है कि एक एक्सप्लेनेशन है, एक रीजनिंग, एक रूल्स है, एक लॉ है जो एक्सप्लेन किया जा सकता है, इजंट इट, वो यही बोल रहे हैं कि अगर हमें सपोज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करना हो, सो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन डिस्कस इट। लेकिन भक्ति में तो कोई रूल ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, और बेचारा भक्त भी जो है कभी रीजन नहीं दे पाता कि मुझे क्यों है, मुझे ये गुरु क्यों अच्छे लगते हैं, या मुझे इससे क्यों प्रेम है, वो नहीं बता सकते, है ना। हाँ, एक और चीज ये जो बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो कहते हैं लैक ऑफ एविडेंस, कोई एविडेंस ही नहीं है, प्रूव ही नहीं कर सकते, है ना। अगर मुझे मीरा को कृष्ण से प्रेम है और उसको कृष्ण नजर आ रहे हैं, मीरा को किसी और को नहीं नजर आ रहे, अब मीरा कैसे प्रूव करे कि वहां पर कृष्ण है, क्या प्रूव कर सकती है, नहीं कर सकती। तो बोलते हैं कि जो चीज प्रूव नहीं की जा सकती वो नहीं है, और भक्त के लिए ऑब्वियसली ये कोई भी चीजें मैटर नहीं करती, है ना। चलो अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो हमारा और आई होप, मेरी ये उम्मीद है कि इस सेशन को अटेंड करने से भक्तों को थोड़ा सा एक रीजनिंग मिल जाएगी, अगर किसी को आंसर करना पड़े बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, आई होप सो, ठीक है ना। अब देखो, जब वो बोलते हैं कि इलॉजिकल है ना, इलॉजिकल का क्या मतलब हुआ कि वो कह रहे हैं कि लॉजिक देना बहुत इंपॉर्टेंट, देयर हैज टू बी समथिंग लॉजिकल अबाउट इट, राइट। या हम जब भी साइंस की भी बात करते हैं, लोग साइंस में क्यों मानते हैं कि देयर इज लॉजिक, एक रूल है, एक लॉ है, आप उसको दिखा सकते हो, प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं। लेकिन हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि लॉजिक अपने आप में कभी पूरा होता है, इज लॉजिक द राइट टूल, हैव वी एवर क्वेश्चनड लॉजिक, ये एक बहुत सोचने की बात। आप लोगों को ना पहले मैं एक चीज बताती हूँ, केस बताती हूँ, आप सोचिएगा उसके बारे में। और ये बड़ी कॉमन सी चीज है कि सपोज एक घर है जिसमें एक ग्रैंड मदर है, ठीक है,
वो ग्रैंड मदर फास्ट करती हैं, लेट अस से हर मंडे, और पूरा दिन कुछ नहीं खाती हैं, प्रभु का नाम लेती हैं। और सब लोग जो हैं, जैसे जैसे मतलब बच्चे भी बड़े होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है वहां पे, तो वो बोलते हैं कि अरे आज दादी का फिर से उपवास है। तो वो कहते हैं कि ये दादी क्यों इतना उपवास करती है, सब और स्पेशली उसका जो बेटा है वो बोलता है अरे ये माँ ऐसे ही फालतू की चीजें करती है, क्या होता है उपवास करने से, कुछ नहीं होता, बेकार है, और ये कौन से शिव जी का उपवास। आप लोगों ने सुनी होंगी ये चीजें कहीं ना कहीं होता है। फिर क्या होता है, जो ग्रैंड डॉटर है वो बोलती है कि अरे पापा मैंने ना एक रिसर्च अभी पढ़ी है, अभी उसमें आया है कि एक हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया है कि अगर आप फास्ट करते हो तो उससे ऑटोफेगी होता है। ऑटोफेगी पता है ना, कि बॉडी अपने आप को खाना शुरू कर देती है, आपके जो सेल्स हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है वो बॉडी ही खत्म करना शुरू कर देती है। उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे आपकी हेल्थ बेटर होती है। देखो ये सब रिसर्च में आया। तो फादर बोलता है कि अच्छा ये रिसर्च में आया है, ओके। फिर वो भी पता करता है, तो पहले तो ग्रैंड डॉटर फास्ट करना शुरू कर देती है ये रिसर्च पढ़ने के बाद, ठीक है। फिर फादर भी चेक करता है, अपने सब डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ता है, उसको भी लगता है कि हाँ यार ये फास्टिंग करना तो साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है, अच्छी चीज है, मैं भी कर लेता हूँ, वो भी शुरू कर देता है। तो फिर कुछ महीने सब लोग फास्ट कर रहे हैं, दादी भी कर रही है, बेटा भी कर रहा है, पोती भी कर रही है। फिर कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो बेटा है वो बोलता है अरे एक नई रिसर्च आई है जिससे पता पड़ रहा है कि फास्ट इतना अच्छा नहीं होता। इट इज नॉट सो गुड टू फास्ट। तो वो बंद कर देता है, ठीक है। फिर जो ग्रैंड डॉटर होती है वो कहती है कि हाँ फास्ट उतना नहीं, लेकिन मैं भी शॉर्ट, देखो मैं उसमें आया कि अलग अलग स्टाइल में भी, अभी मैं पूरा फास्ट कर रही थी, मैं भी पूरा फास्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए, तो वो अपना स्टाइल चेंज कर देती। और दादी इज कंटिन्यूइंग टू फास्ट। अब बताओ इसमें इसमें कौन लॉजिकल है और कौन इलॉजिकल। सोचिए जरा, हु इज लॉजिकल एंड हु इज इलॉजिकल इन दिस। दादी इज लॉजिकल, ओके, व्हाट डू अदर्स से। दादी, आप लोग चैट में डाल सकते हैं, दादी लॉजिकल है कि इलॉजिकल है। एक इसमें मत जाइए कि क्या आंसर होगा, डोंट गो इनटू दैट। आपकी बुद्धि अभी क्या बताती है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, एक लेमैन के पर्सन से देखें, तो क्या होगा कि दादी इलॉजिकल है, कोई रीजनिंग नहीं है वहां पे। वो क्या बोल रही है, शिव जी को मैं मानती हूँ, हमारे पूर्वजों ने बोला था या मेरे एंसेस्टर्स करते थे, मैं भी फास्ट करती हूँ, बस बात खत्म। और यहाँ पे ये लोग साइंस के रिसर्च के बेसिस पे जा रहे हैं। अच्छा सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर हम बोले कि जो ग्रैंड डॉटर और फादर अगर लॉजिकल हैं, सपोज एज्यूमिंग दे आर लॉजिकल, जो उन्होंने रिसर्च पढ़ी कि एक साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया है, क्या उन्होंने जाके चेक किया, क्या उन्होंने उसके डिटेल्स पता किए, वो कौन साइंटिस्ट है, क्या रिसर्च हुई। अगर पता भी करेंगे तो उन्हें क्या पता पड़ेगा, एक पेपर आ जाएगा, एक पेपर कहीं पे मिल जाएगा कि इन्होंने इतने लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था और फिर ये पता लगा। बट एक्चुअली में क्या रिसर्च हुआ है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि वहां पर भी एक फेथ है। देखो यहाँ पर जो फेथ है वो क्या बोल रहा है कि शिव जी का दिन होता है मंडे, मुझे फास्ट रखना है, और मेरे इंसेस्टर्स करते थे, बात खत्म। तो सब बोल रहे हैं इलॉजिकल। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि साइंटिस्ट ने ये बोला है। आप देखो कितनी सारी चीजों में ये होता है, आप न्यूज़पेपर में ही पढ़ते हो, साइंटिस्ट ने बोला है या ये नई रिसर्च आई है जो ये प्रूव करती है, चलो हम करते हैं। यहाँ पे फेथ नहीं आ रहा है। दिस इज ऑल्सो अ फेथ ओनली, दिस इज जस्ट अ बिलीफ। आपने क्या जाके चेक किया कि वो कितने लोग हैं, कौन है, कि आप जाके उनसे मिले, उनमें ये चेंज आया है कि नहीं। आप बिलीव ही तो कर रहे हो कि एक साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया और ये प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर पूजा ने लिखा है कि दादी इज लॉजिकल, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट थिंग, बट ऑब्वियसली हमारा इलॉजिकल की बात हो रही है। और फिर क्या है, देखो हमने इसमें भी क्या हुआ, पहले एक रिसर्च ने बताया कि फास्टिंग इज गुड, दूसरी रिसर्च ने बताया कि फास्टिंग इज नॉट सो गुड, उसके ये वाले साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं लोगों को, जो फास्ट कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम है। अभी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है ना, जो 16 आवर्स फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेरी वेरी पॉपुलर। हम सब ने पढ़ा होगा, हर जगह मार्केटिंग हुई है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, ठीक है। अब आप कर रहे हो, अब क्या आपने एक्चुअली उसका सब, आप जब बोलते हो हम बड़े लॉजिकल हैं,
आपने एक्चुअली क्या टेस्ट किया है, या क्योंकि 50 लोग कर रहे हैं या आपके कॉलीग्स कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आप भी मान लेते हो और आप भी शुरू हो जाते हो करना, है कि नहीं? और फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग के अगेंस्ट भी बहुत सारी रिसर्चेस भी आ गई हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा कि कितने लोगों को नुकसान हो रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है कि लॉजिक जो है, जिसको हम बोलते हैं कि ये बड़ा लॉजिकल है, बट हैव वी एवर क्वेश्चन द लॉजिक इटसेल्फ, कि वो लॉजिक सही भी है कि नहीं है? और वो जो लॉजिक होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है, इट इज ओनली अंडर सर्टेन कंडीशन। होता है कि नहीं होता? लॉजिक हमेशा, कोई भी रिसर्च आती है उसमें अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये काम करेगा, लेकिन अगर उनको चेंज कर दिया जाए सर्कमस्टांसेस को तो वही चीज काम नहीं करेगी। सपोज एक दवाई आती है, ठीक है, अब एक दवाई लेटेस्ट से किसी को कैंसर है, कैंसर के लिए एक ड्रग आया, अब लॉजिक या जो साइंस है वो क्या बताएगी कि इस कोट यूज करने से आपका ये कैंसर चला जाएगा। बट क्या बात यहीं पे खत्म होती है? पहली बात तो क्या सबका चला जाएगा? सबका भी नहीं जाएगा। दूसरी चीज एक और होता है, कितने हाउ मेनी साइड इफेक्ट्स आर देयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और जब किसी को बेचना होता है तो उस साइड इफेक्ट्स की बात नहीं की जाती, हमेशा उस चीज को छुपा दिया जाता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो लॉजिक आप कैसे इस्तेमाल करते हो? और यहाँ पे ना अभी एक बुद्धि, ये मैं आई विल लीव यू ऑल विद दिस थॉट। पहले हमेशा आपका डिसीजन आता है और लॉजिक बाद में आता है। आप लॉजिक लगाते हो, आप लॉजिक एज अ टूल यूज करते हो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए। लॉजिक इज नथिंग बट अ टूल ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट यू चूज। अगर आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओगे, जो कैंसर का डॉक्टर है, एक नई मेडिसिन आई है, उसको कट भी मिल रहा है उस मेडिसिन को बेचने का, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग, ऐसा खूब होता है। वो आप जाओगे एज अ पेशेंट या आपका फैमिली मेंबर है, वो आपको सिर्फ वो लॉजिक देगा कि हाउ इट इज वर्किंग, लेकिन वो जो बाकी चीजें हैं उनको थोड़ा सा वैसा करके रख, और ये भी नहीं पता लगेगा कि हाँ ठीक है आपका कैंसर ठीक हो जाएगा लेकिन आपकी किडनी फेल हो जाएगी, ये कोई बताएगा? कितनी सारी मेडिसिन हैं जहां पे एक चीज ठीक होती है लेकिन दूसरी खराब हो जाती है उसी की वजह से। ठीक है, आपने देखा है इवन इंश्योरेंस पॉलिसीज जो बेची जाती हैं उसमें क्या होता है, कंडीशंस अप्लाई। ये बात समझ में आ रही है? तो जिसको हम बोलते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, ये जो रैशनलिस्ट हैं ये कहते हैं कि वो इलॉजिकल है, लेकिन हमने जो रीजन आउट किया, हमने जो थॉट किया वो लॉजिकल है, लेकिन क्या वो लॉजिक कंप्लीट है या हाफ है? और अगर हम उसमें गहराई में जाएंगे तो हमें पता लगेगा हर लॉजिक सिर्फ हाफ होता है। लॉजिक कभी कंप्लीट दे ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। एवरी लॉजिक हैज एंड। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस ऑफ कोर्स। एक लॉयर थे बहुत बड़े, और ऐसा हुआ था, लॉयर्स क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ही तो देते हैं। लॉजिक इज व्हाट, यू आर प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ समथिंग। और आपको पता है लॉयर्स कभी ये नहीं कर रहे होते कि सच क्या है, कोई भी सच जानने के लिए आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर रहा होता। अगर मेरा जो क्लाइंट है वो मर्डरर भी है तो मुझे वो लॉजिक प्रेजेंट करना है ये दिखाने के लिए कि कैसे उसने मर्डर नहीं किया, करेक्ट? और जो दूसरा वाला है उसको सिर्फ ये लॉजिक प्रेजेंट करना है कि कैसे उसी ने मर्डर किया, है कि नहीं? दोनों में से सच कोई नहीं जानना चाहता। Nobody is interested in the truth. It is about what logic to be presented. तो एक बार एक लॉयर था जिसने कभी कोई केस नहीं हारा, नो केस, हमेशा, मतलब बहुत खूब पैसा लेता था, और कोर्ट में जाके ये था कि अगर ये आया है तो पक्का दूसरा हारी जाने वाला है, क्योंकि हिज लॉजिक वाज आउटस्टैंडिंग, वेरी वेरी गुड एट गिविंग लॉजिक। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सारे केसेस आते थे, तो एक बार सुबह सुबह उठ के आया, कोर्ट में गया, और गलती से क्या किया, जो उसको दूसरे जो उसको डिफेंड करना था उसके अगेंस्ट सारा लॉजिक दे दिया, उसने भूल गया। और लॉजिक तो दोनों तरफ से दिया जा सकता है, तो उसने अपने ही क्लाइंट का ये प्रूव कर दिया कि एक्चुअली इसने मर्डर किया है। ओके, तो अब सब हैरान कि ये क्या हुआ, मतलब ये कि तो गड़बड़ हो गई ना, तो उसको बताया गया कि तुमने गड़बड़ किया। कहता अच्छा, उसने बोला कोई बात नहीं, फिर वो खड़ा हुआ, फिर उसने बोला कि देखो
मैं ये बता रहा था कि सामने वाला लॉयर ये बोलता इसके अगेंस्ट और केस जीत गया फिर से। समझ देखो लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक ये दिया और जैसे ही पता लगा कि फंस गए तो उल्टा लॉजिक दे दिया कि सामने वाला ऐसा बोल, है ना, और ऐसा नहीं है, और फिर से वही वाला लॉजिक दे दिया विच वुड डिफेंड दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो जो लॉजिक है हमारा वो सिर्फ एक टूल होता है जो हम प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें जो पसंद होता है बस हम उसी चीज के ऊपर लॉजिक दिखाना शुरू करते हैं। अब एक बात सोचो, चलो देखो, एक लेटेस्ट से आप एक मेले में जाते हो, तो मेले में होता है ना कि कुछ गेम्स खेलो फिर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, वहां पे छोटे छोटे प्राइजेस होते हैं। आप मेले में गए और आपने एक गेम जीती, और फिर वहां पे आपको जो बोला गया कि दो सिक्के हैं, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। एक सिक्के पे राम बने हुए हैं और एक सिक्के पे रावण बने, ठीक है। अब आप कौन सा सिक्का चूज करोगे, और आपका लॉजिक क्या होगा? हम भगवान को, है ना, राम है, भगवान है, पॉजिटिव है, उनको लेंगे, हम रावण को क्यों लेके जाएंगे अपने, है ना। हमारा लॉजिक यही होगा अगर कोई भी पूछेगा कि राम क्यों लिए। फिर दूसरा गेम एक और जीत गए हम, फिर उसने दो सिक्के दिए। अब जो राम वाला सिक्का है वो लोहे का है और रावण वाला सिक्का सोने का है। अब आप कौन सा सिक्का लोगे? और लॉजिक बदल जाएगा, इमिडिएटली लॉजिक बदल जाएगा, है ना, कि अरे सोने का सिक्का ही लेंगे ना, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या तस्वीर है, हमें तो जाके बेचना ही है और हमें तो गेम में जीता है, कोई राम का सिक्का तब नहीं लेगा। तो हम सिचुएशन के हिसाब से जो हम चाहते हैं उसके हिसाब से अपना लॉजिक बदल देते। तो जो, अब देखो, अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि लॉजिक बेकार चीज है, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट सेइंग दैट लॉजिक इज अ बैड थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट लॉजिक इज नॉट रिक्वायर्ड, नो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग लॉजिक सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन में ही अप्लाई करता है, एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट, दैट इज इट। अगर आप कॉन्टेक्स्ट बदल दोगे तो लॉजिक बदलता है, इट इज वेरी कॉन्टेक्चुअल। और लॉजिक कभी भी 100 पूरा होता ही नहीं, इट कैन नेवर बी। जो चीज हम एक लॉजिक एक तरफ का देते हैं, इमीडिएटली दूसरा लॉजिक भी उसी चीज के लिए दिया जा सकता है। अब वही बात है कि एक ड्रग है जो कंपनी बेच रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसको पैसे मिल रहे हैं, वो किस चीज पे फोकस करेगी कि इसके कितने फायदे हैं, इससे हम कैंसर ठीक कर रहे हैं। और दूसरी कंपनी क्या करेगी, अगर जो सपोज उसके अगेंस्ट है, वो कॉम्पिटिटर है या कोई और है, वो बोलेंगे कितने नुकसान है इस दवाई के, अगर आपने ये लिया माना आपका कैंसर ठीक होगा, लेकिन आप ऐसे बीमार हो जाओगे, जल्दी डेथ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास ना सवाल आ जाता है कि फिर हम क्या करें, अगर हम लॉजिक को छोड़ दें तो हम क्या करें, फिर हम डिसीजंस कैसे लें। कोई मुश्किल बात नहीं है, देखो डिसीजन आप जो भी लो, लॉजिक आपको डिसीजन नहीं दिलवा सकता, एक चीज का ध्यान रखना। लॉजिक इज नॉट टू हेल्प यू टेक द डिसीजन, लॉजिक इज ओनली अ टूल विच विल हेल्प यू जस्टिफाई योर डिसीजन, दैट्स इट। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो अब देखो, बिल्कुल हिमानी ने ठीक बोला, आप में से भी कई लोगों ने कर लिया होगा। तो आप लॉजिक किस पे लगाओगे, जिस पे आप विश्वास करते हो, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपकी फेथ है, जिसमें आपकी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे वही ग्रैंड डॉटर ने बोला कि हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च दिया है, ये क्या है, फेथ ही तो है। आपका फेथ है साइंस में, तो पहले फेथ आता है, पहले बिलीफ आती है, लॉजिक बाद में आता है, हमेशा फेथ पहले आता है। एक बार ना एक बहुत बड़ा आर्चर था, तो वो किसी ऐसी गांव से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि गांव में एक बहुत बड़ी दीवार है और उसपे कम से कम कुछ 100-150 वो आर्चरी के जो है ना पॉइंट्स बने हुए हैं, और सब परफेक्ट, मतलब जो सर्कल होता है ना, आपने देखा सर्कल के बीच में आपको वो करना होता है, एरो को शूट करना होता है,
कि कुछ इतने सारे हों और सबके सब परफेक्ट। वो बहुत इंप्रेस हुआ। उसने बोला कि मैं तो सोचता था कि मैं ही बहुत बड़ा धनुषधारी हूँ, ये तो कोई मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उसने गांव में पता किया कि कौन है जिसने ये सब किया है। तो एक आदमी मिला, तो उसने बोला अरे साहब जाने दीजिए, वो छोड़िए, वो ऐसी पागल लड़का है। उसने बोला शायद आप लोगों को लगता होगा वो पागल है, मैं तो उससे मिलना चाहता हूँ, मैं तो उसको गुरु बनाना चाहता हूँ। कहते क्यों? कहते देखो ना, उसने हर एक को बिल्कुल बीच में ही मारा हुआ है। कहते साहब वो पहले मारता है बाद में गोला बनाता है। ये है लॉजिक, कि आप पहले डिसीजन लेते हो, फिर आप उसका लॉजिक देते हो कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। एक्चुअली जो लॉजिक लॉजिक करते हैं, और मैं सिर्फ आप लोगों को ये थॉट दे रही हूँ, होमवर्क करना, सोचना इसके बारे में। आप लोगों ने भी जो डिसीजंस लिए होंगे, दूसरे लेते हैं, थोड़ा सा इस पे जाना पड़ेगा डी, कि एक्चुअली लॉजिक से नहीं आता, लॉजिक बाद में आता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने में बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिक बहुत अच्छे से दे पाते हैं, और कुछ हैं जो नहीं दे पाते। अब जो एक भक्त है, वो नहीं बता पा रहा है कि उसको क्यों प्रेम है, उसको क्यों ये बिलीफ है, और वो लॉजिशियन अपना लॉजिक लेके उसको फील कराएगा कि तू तो बेकार आदमी है ना। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। It is only your ability to present arguments in favor of your decision. That is what logic is. And I don't want you to again believe because I'm saying it. Go and test it. आप अपनी चीजों में टेस्ट करो इस चीज को, है ना। कन्वीनियंस। यहाँ पे अचला ने पूछा है कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं खुद को लॉजिक पे। जब आप कभी भी पाओ कि आप किसी और को कोई रीजन दे रहे हो कि हमने ऐसा क्यों किया या हमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो अपने आप को पकड़ो वहां पे कि मैंने डिसीजन कैसे लिया था, इस लॉजिक के बेसिस पे लिया था, या डिसीजन पहले हुआ था और अब मैं लॉजिक दे रही हूँ उसको जस्टिफाई करने के लिए कि दूसरे को लगे कि हाँ ये ऐसा है। बिल्कुल ऐसे हम पता करते हैं। एक बार ना एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका बेटा था बड़ा अच्छा, उसने खूब अच्छा काम करता था, हृष्ट पुष्ट था, देखने में भी सुंदर था। तो जो गांव का मुखिया था, उसकी बेटी का रिश्ता आया इसके लिए। जो ये गरीब सा आदमी था, मजदूर आदमी था। अब बहुत बड़ी बात है कि मुखिया की बेटी का रिश्ता आ जाए ऐसे इतने छोटे आदमी के लिए। तो उसने अपने बेटे को बुलाया, उसने बोला अरे बेटा, तुझे पता है तेरे तो भाग खुल गए हैं, उसका रिश्ता आया है तेरे लिए, जो भी लड़की का नाम बोले हम। तो उसने बोला लेकिन पिताजी, वो तो मैंने सुना है कि हाँ उसको दिखता कम है, मैंने सुना है कि उसको दिखता कम है। तो फादर ने बोला अरे बेटा, कितनी अच्छी बात है उसको दिखता कम है, तू जो मर्जी करते रहे ना, उसको पता ही नहीं पड़ेगा तू क्या कर रहा है ना। तो कितनी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बेटे ने बोला अच्छा। उसने बोला लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो थोड़ा तुतलाती है। उसने बोला ले, तुतलाती है तो इसका मतलब कम बोलेगी ना, तुतलाने वाला कम बोलता है, थोड़ा कॉन्शियस होता है, तो कम बोलेगी। तो मैं होता अगर तेरी जगह, मैं दोबारा शादी करनी होती तो मैं तो ऐसी लड़की से करता, नहीं तो देखो तुम्हारी माँ मुझे कितना सुनाती। फिर उसने बोला लेकिन मैंने सुना है कि उसको सुनता भी कम है। तो फिर फादर ने बोला ये तो और भी अच्छी बात है, तुम उसको कितना भी डांट लेना, डपट लेना, कुछ भी कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, वो तो उसको तो पता ही नहीं पड़ेगा कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। तो फिर उसने बोला, फिर लड़का जो है, देखो एक एज होती है ना कि आप अपने फादर से बात कर रहे हो। उसने बोला कि लेकिन पिताजी, उसकी तो उम्र भी मुझसे 20 साल ज्यादा है। तो फादर ने बोला अब एक हल्की सी बुराई के लिए तो इतना अच्छा रिश्ता टकराएगा। तो देखो ये होता है लॉजिक, है ना, कि आपको कैसे लगाना है। अब उसको तो दिख रहा है मुखिया इतना पैसा आ जाएगा, वो सिर्फ, अब देखो यहाँ पे कर क्या रहा है फादर, क्या कर रहा है, वो सिर्फ पैसे देख रहा है कि मुखिया का रिश्ता आया है, क्या फर्क पड़ता है, 20 साल बड़ी है बहरी है, पर हर चीज का लॉजिक निकाल के उसको बता रहा है। ठीक है ना। तो कई बार जो चीजें हम सोचते हैं कि अरे ये तो ब्लाइंड फेथ है, ये
वीक लोगों का साइन है, जस्ट बिकॉज कि कोई ऐसा है जो वो आर्ग्यूमेंट लॉजिक प्रेजेंट कर पाया है और कोई नहीं कर पाया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लॉजिक ही है. सो लॉजिक इज नॉट द माई बाप, नो नॉट एट ऑल. यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ. देखो, अब हम ये समझ गए. अब मैं अगेन फिर से ये नहीं बोल रही हूँ कि इसकी हमें जरूरत नहीं है या ये कंप्लीट वेस्ट है. देखो, जो डिवोटीज होते हैं ना, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये भी दो तरह के होते हैं. एक होते हैं सूडो डिवोटीज. यू नो व्हाट इज सूडो डिवोटीज? सूडो डिवोटी का मतलब है कि आपको लगता है कि आप भक्ति में हो, भाव में हो, बड़ा प्रेम है, बट सिर्फ सुपरफिशियल है, एक्चुअली है नहीं. और अगर हम सूडो डिवोटीज की बात करें तो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं ये इनके फेवर में जाएंगे. इट इज अबाउट द सूडो डिवोटी. और सूडो डिवोटी का हम एक और चीज ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कोई बोल रहा है कि मुझे बहुत भक्ति है, मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन कोई आया जिसने ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, जिसको हम बोलेंगे नास्तिक जो होता है, नास्तिक होता है ना, उसने ऐसे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए और आपकी खुद की वो हिलने लग गई. आपको लगा हाँ यार, पता नहीं मैं किस भगवान को पूज रहा हूँ या किस गुरु को पूज रहा हूँ, या ये गुरु तो बेकार है. हो सकता है कि नहीं? अगर आप वहां पे हिल गए आर्ग्यूमेंट्स के प्रेजेंटेशन होने पे, तो इसका मतलब भक्ति अभी एक्चुअली में हुई नहीं थी. सिर्फ ऊपर ऊपर का, सिर्फ हमने सुना है कि ऐसे भक्त होना चाहिए, हमें पूजना चाहिए, वो सिर्फ ऊपर से आ रहा है, रियल बात नहीं हो रही है. रियल डिवोटी क्या होता है? रियल डिवोटी वो होता है, और रियल डिवोटी पता है कौन बन सकता है? यही वाला रैशनलिस्ट. यही रैशनलिस्ट अगर अपने लॉजिक को एंड तक ले जाए, उसको छोड़े ही ना, लॉजिक पे लॉजिक पे लॉजिक लगाता जाए लगाता जाए लगाता जाए, वो वहीं पर एंड करेगा एज ए रियल डिवोटी. ही विल फॉल डाउन देयर. क्यों? क्योंकि अगर आप उसका पूरा डेप्थ में जाओगे, आपको ये रियलाइज होगा कि लॉजिक से पाया जा ही नहीं सकता. उसको, लॉजिशियन को ये बात समझ में आ जाएगी. और जब समझ में आएगी वो बात, तब और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बट टू बी अ डिवोटी. और वो जो डिवोटी बनेगा, उसको आप कितना भी उसके बाद कोई लॉजिक दे दे, समझा दे, वो कभी हिलने वाला नहीं. अभी मीरा को आप कितना ही लॉजिक दे दो, जाके समझा दो कि कृष्ण तो है ही नहीं, तुम ऐसे ही पागल हुए जा रही हो, आपको लगता है? बहुत किया है, बहुत चीजें. हाँ, बिल्कुल सही बोला. तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब हम डिवोशन की बात करते हैं तो बस हमने मान लिया. ये भी जानना बहुत जरूरी है. जब हम सारे मार्गों की बात करते हैं, तो अगर आप ये वाला प्रोसेस भी अपनाओगे लॉजिक का, तो तुमको इतना सा भी डाउट अगर बचा है ना कहीं पे, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, पूरा समाप्त हो जाए. और साधना हम क्यों बोलते हैं? देखो, एक डिवोटी है जो सीधा डिवोटी, या तो कोई मीरा जैसा डिवोटी हो, हनुमान जैसा डिवोटी. अगर वो वैसा नहीं है तो आपको बाकी अलग मार्ग लेने पड़ेंगे उस पॉइंट तक समझने के लिए. और क्या हर कोई उस पॉइंट पे पहुंच सकता है? यस. अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल पहुंच सकते हो उस पॉइंट पे. प्रॉब्लम क्या है? हमने वो सारी चीजें की ही नहीं है, हम आधे में ही लटक गए. तो टाइम से क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. टाइम तो वैसे भी पास हो ही रहा है. टाइम तो आपका जा ही रहा है, आप समझो या ना समझो, जानो या ना जानो, टाइम तो आपका वैसे भी जा रहा है. हर किसी का टाइम अलग लगेगा, लेकिन तभी और तभी आप जान सकते हो, फिर आप लॉजिक को छोड़ सकते हो. तो जैसे मैंने बोला, डिवोटीज दो तरह के हैं, सूडो और रियल. ऐसे ही जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, द रैशनलिस्ट, वो भी दो तरह के, द सूडो एंड रियल. तो हम सूडो क्या बोल रहे हैं? जिस जो लॉजिक के
एंड तक नहीं गया, जो उसके क्या बोलेंगे फाउंडेशन तक नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से उसने। आपको पता है सबसे ज्यादा जो लॉजिक कहाँ से आता है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ लॉजिक, जिनको माना जाता है सोक्रेटिस, सोक्रेटेरियन लॉजिक बोलते हैं ना। और आपको पता है सोक्रेटिस ने इवेंचुअली, ही वाज द रियल लॉजिशियन, उसने इवेंचुअली यही पाया था, हिज एंड वाज नथिंग कैन बी नोन। एब्सोल्युटली आना ही है, दोनों का जो रियल रैशनलिस्ट है और जो रियल डिवोटी है वो एक ही पॉइंट पे पहुंचे, दे आर एट द सेम पॉइंट, दे विल रीच द सेम पॉइंट, क्योंकि इवेंचुअली पॉइंट वही है, आप कहीं से भी आओ। माइंड इज अगेन अ वेरी लिमिटेड टूल, माइंड इज अ टूल दैट इज बीइंग यूज्ड ना, बट हाँ इस्तेमाल माइंड का करना पड़ेगा, लेकिन पूरा माइंड को इस्तेमाल करें बिल्कुल। यहाँ पे हम बुद्धि, यहाँ पे हम माइंड्स की बेटर भी है बुद्धि बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुद्धि से ये जो रास्ता है वो बुद्धि का ही रास्ता है, आपको शुरुआत बुद्धि से ही करनी पड़ेगी, और बुद्धि में इतना घुसना है जहां पे सब बुद्धि ही आपको बताएगी कि बुद्धि से कुछ नहीं होने वाला, वो बुद्धि ही आपको प्रूव करती है। ओके नो, okay, okay, so I'll just tell them a very good question Vijay ji has asked. He's saying कि जब हम डिवोटी को सूडो और रियल बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम इंटेलेक्चुअल को सूडो बोले तो वो सही नहीं लग रहा, क्योंकि वो शायद अभी जर्नी में है, ठीक है ना। ये आपकी बात करेक्ट होगी अगर वो जर्नी में है और वो ये जान रहा है कि मेरा लॉजिक अभी इनफ नहीं है और मुझे और जानना बाकी है, देन ही इज इन द जर्नी। लेकिन अगर वो अपने हाफ बेक्ड लॉजिक को ही फुल लॉजिक और ट्रुथ मान के बैठ गया है, देन ही बिकम सूडो। द सेम वे कि जो डेवोटी है उसने सोचा मैं तो हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखता हूँ, मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, मैं तो डेवोटी हूँ, उसको लग ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है कि इसके आगे भी कुछ है या इसके नीचे भी कुछ है, तो वो सूडो हो गया। हाँ हाँ, और वो भी एक रिचुअल है बस कि ये करना चाहिए, इट इज गुड फॉर अस एंड फॉर द फैमिली, करेक्ट, बट दे थिंक दैट दे आर वेरी गुड डिवोटीज। सो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर एज अ डिवोटी ऑल्सो आप रियलाइज करते हो कि मेरी अभी पूरी नहीं है, तो देन यू आर ऑन द पाथ, अदरवाइज यू आर अ सूडो डिवोटी। हिमानी ने अभी बोला कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे की सुनते ही नहीं है, अगर आप उनको ऑपोजिट लॉजिक देने की भी कोशिश करो तो भी नहीं सुनते वो आपका लॉजिक, तो वो तो डबल सूडो हो गए ना। कम से कम इफ यू बिलीव इन लॉजिक तो आप दूसरे के भी लॉजिक को बोलोगे ना कि हाँ भैया तुम्हारा लॉजिक भी सही है, मेरा भी सही है, तुम्हारा भी सही है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं नहीं मेरा ही सही है, दूसरे का तो सही है ही नहीं, तो फिर से लॉजिक वाली बात रही नहीं, है कि नहीं, बिकॉज यू आर ओनली बेंट अपॉन प्रूविंग योर ओन पॉइंट, तो वो डबल सूडो हो। तो ये बात समझ में आ रही है कि जो लोग सोचते हैं कि हम बड़े रैशनल हैं, हम बड़े लॉजिकल हैं, उन्हें थोड़ा और डीपली सोचना चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी भक्ति की। अब भक्ति क्या है, अब भक्ति के बारे में तो बात भी क्या की जाए, है ना। असल में असली भक्ति तो वही है जहां कुछ सब समाप्ति हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं, और रहने की में जब बात हो रही है तो क्या रहता है कि सामने वाला भी नहीं रहता और मैं भी नहीं रहता। शुरू होती है भक्ति तू से, कि सिर्फ तू, मैं नहीं, सिर्फ तू। भक्त का क्या है, प्रेम ना, प्रेम की बात है यहाँ पर। और जो दूसरों को लगेगा कि ये प्रेम बड़ा अंधा है, ये ब्लाइंड है, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे उस चीज को। अब देखो, एक इंसान पूछता है ईश्वर है कि नहीं है, करेक्ट, मुझे प्रूव करो कि ईश्वर है। जब तक प्रूव नहीं मिलेगा तो मैं उसको नहीं मानूंगा। लेकिन जो भक्त है या जो साधक है वो क्या बोलता है, वो कहता है
मुझे कैसे बताओ कि मैं क्या करूं कि मुझे ईश्वर नजर आ जाए। बहुत फर्क है। वो ये नहीं पूछता ईश्वर है कि नहीं है, वो कहता है मैं क्या करूं कि मुझे वो नजर आए, मुझे उसका अनुभव है। ये डिफरेंस होता है एक नॉर्मल उसमें और एक साधक में या एक भक्त। और भक्ति को हम नापेंगे कैसे? अब वही बात है, आप लोग को ध्यान होगा, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, जो द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण है, रामकृष्ण कथामृत में एक बार ऐसा हुआ था कि रामकृष्ण परमहंस पूजा करने वाले थे, आरती होने वाली थी, और बड़ा पॉपुलर मंदिर है, बहुत सारे भक्त लोग आते हैं वहां पर। और प्रसाद आया उनके हाथ में, जो उनको प्रसाद, जो भोग लगाया जाता है माँ को। और वहां पे एक बिल्ली बैठी थी, और सब भक्त हैं, सब चल रहा है, पूजा कीर्तन हो रहा है, उन्होंने वो सारा प्रसाद बिल्ली को खिला दिया। तो ऑब्वियसली लोग नाराज हुए, वहां का जो पंडित था वो बड़ा नाराज हुआ। उसने जाके, मथुर बाबू थे एडमिनिस्ट्रेटर, उनके जो ओनर थे वहां के, तो उनको कंप्लेंट की इनकी कि माँ का प्रसाद इन्होंने बिल्ली को खिला दिया, ऐसा कैसे कर सकते। और इन्होंने बोला कि उस समय जब चल रही थी पूजा, मुझे सब में माँ ही नजर आ रही। कहते बल्कि मुझे वहां पे, उन्होंने एक ये भी लिखा हुआ है उसी में है, कि वहां पर मुझे कुछ लोग नजर आ रहे थे जो मुझे दिख रहा था कि अच्छे लोग नहीं है, उन्होंने विकेड का वो इस्तेमाल किया है, ये गलत है, लेकिन उनमें भी मुझे माँ नजर आ रही। और वो बिल्ली पास में बैठी थी, मुझे तो माँ ही दिख रही थी उसमें, तो मैं कैसे उसे ना खिलाता, मैंने उसे खिला दिया। अब इसको साइंस कैसे प्रूव करेगी? साइंस बोलेगी कि ये पागल है, इनको तो अकल ही नहीं है। लेकिन साइंस ये नहीं सोचती, या साइंटिस्ट ये नहीं सोचता कि शायद मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है अभी जिससे मैं इसको मेजर कर सकूं। जो उनको जो माँ नजर आ रही है और आपको नहीं आ रही, तो आप क्या बोल रहे हो कि साइंस करेक्ट है और ये पागल है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि क्या पता मेरे पास अभी ऐसा कोई टूल ही नहीं है जिससे मैं देख सकूं उनको जो नजर आ रहा है। या एक साधक क्या पूछेगा, उनको जो माँ नजर आ रही है मुझे कैसे नजर आएगी बिल्ली में माँ? एक साधक ये पूछेगा, एक प्रेमी ये पूछेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि ये पागल है। ये फर्क होता है जब आप प्रेम के लेवल पे आते हो, जब आप भक्ति के लेवल पे आते हो। और आप एक बात देखो, हमें क्या नजर आता है, हम किस चीज को मेजर कर सकते हैं, ये भी हम पे डिपेंड करता है, हमारे ऊपर है। अब सपोज हम एक म्यूजिक बजाएं, ठीक है, कोई भी, और कोई हो जो म्यूजिशियन हो या जिसकी ट्रेनिंग हुई हुई हो, वो ऐसे ऐसे नुआंसेस उस म्यूजिक में पकड़ पाएगा जो हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। है कि नहीं ये बात? वो देख पाएगा जो हम नहीं देख पाते। या फिर यहाँ पे सपोज हमारा शेरलॉक होम्स हो, ठीक है ना, शेरलॉक होम्स हम सबके बीच में पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या जान पाएगा ऑब्जर्व करके, जो हम जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो हमारा ध्यान वहां पर नहीं जा रहा है। क्यों? उसने ट्रेनिंग वैसे हुई है उसकी। और क्या होता है, हम क्या देखते हैं इससे पता पड़ता है कि हम कैसे हैं, हमें क्या नजर आता है कि नहीं? एक बार क्या हुआ, इटली में एक गांव था, वहां पे बहुत सारे गांव के लोग मिलके गए वेटिकन पहली बार पोप को देखने, वेटिकन सिटी। तो होके आए, तो जब वापस आए तो बाकी गांव वाले जो नहीं जा पाए थे सब इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला चलो अब तुम बताओ हमें कि तुम लोगों ने क्या क्या देखा वहां पे, कैसा था पोप, कैसा था वेटिकन चर्च, कैसी है। तो एक ने बोला, अरे पोप की हाइट तो बहुत कम है, सिर्फ 5 फुट 2 ही इंच है। तो दूसरे ने बोला, पोप ने जो जूते पहने हुए थे ना उनका चमड़ा बहुत अच्छा था। तीसरे ने बोला, वहां पर जो पेंटिंग था वो दीवार का एक जगह से रंग उतर रहा था। एक ने बोला, वहां पे जो टेबल्स लगी हुई थी, जो लगी होती हैं, उनकी पॉलिश बहुत बढ़िया थी। अब इससे हमें क्या पता लगता है, क्या हम पता कर सकते हैं कि ये लोग कौन है? ये जो सब देख रहे हैं, जिसको हाइट समझ में आई कि उन्होंने छोटा सा था 5 फुट 2 इंच, वो दर्जी होगा कि वो हाइट नाप रहा है ना? जूते वाला चमार होगा, जिसका ध्यान पेंटिंग में गया वो पेंटर होगा। तो हमारी नजर कैसी है, हम उसके हिसाब से देखते हैं, हम क्या देखते हैं। तो जो रामकृष्ण परमहंस देख पा रहे हैं एक बिल्ली में, वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी वो आंख है ही नहीं।
तो एक साधक का क्या प्रश्न होगा, एक भक्त का क्या प्रश्न होगा कि मैं कैसे देखूं, मैं वो कैसा बनूं, मैं कैसे बनूं कि मैं भी वो देख पाऊं, मैं भी वो अनुभव कर पाऊं जो मुझे अभी नहीं हो रहा, मेरे अंदर कमी है। वो दूसरे को क्वेश्चन नहीं करता, वो अपनी कमी बोलता है कि मेरे अंदर क्या कमी, मैं कैसे बेटर हूं। जैसे बाकी चीजों में तो हम करते ही है ना। सपोज अगर एक बच्चा है, वो एक साइंटिस्ट के बारे में मूवी देखता है या किसी के बारे में जानता है, बोलता है मुझे भी उसके जैसा बनना है, करता है कि नहीं करता। या कोई बोलता है मुझे उसके जैसा इतना अच्छा बिजनेसमैन बनना है, या उसके जैसा बिलियनर बनना है, क्रिकेटर बनना है। तो इसमें हम, साधक भी ऐसा ही है। साधक क्वेश्चन नहीं करता कि वो है कि नहीं, साधक कहता है मैं भी कैसे अनुभव, मैं कैसे जानू। साधक का फोकस वहां पे होता है। अभी मैं आपका प्रश्न लूं अभी। तो बड़ी प्यारी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप लोगों ने सबने ही मेरी बुक पढ़ी है, और आप लोगों को ध्यान होगा कि जो बुक में एक पॉइंट है जहां पर गुरुजी तपोवन में रह रहे थे और हम लोग तपोवन से शिफ्ट हो गए थे, वही था ना। कि ऐसा हुआ था कि हमें लग रहा था कि ठीक नहीं, मतलब जो वही बात है, मनुष्य रूप में है साथ में। पहले क्या होता है, आप गुरु को जिस रूप में देखते हो और फिर साथ रहते हो तो बहुत मुश्किल होता है एट अ मनुष्य लेवल। तो इसलिए हम लोग वहां से शिफ्ट हो गए। तो विजय जी ने मुझे पूछा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर कुछ भी था, तपोवन तो आपका घर था, फिर आप क्यों गए छोड़ के, आपने क्यों किराए पे घर लिया, गुरुजी को क्यों नहीं बोला वहां से जाने के लिए। तो देखो ये वही बात है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। देर इज नो लॉजिक ओवर हियर। और ये तो आप घर से हमारे जाने की बात कर रहे हैं। जब मैंने तपोवन बनवाया था ना, मैंने अपने गुरु के लिए ही बनवाया था। और मुझे उस समय इतना सा भी ये नहीं था, मतलब मैं इवन रेडी थी उनके नाम करने। मुझे ये भी नहीं था कि ये मेरे लिए है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल उसमें ऑब्वियसली मेरी फैमिली ने कभी अलाउ भी नहीं किया, लेकिन अगर उस समय मेरे उसमें होता तो मैं तो दे देती। वो क्या, कुछ भी मेरे लिए अब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, बस ये है कुछ होता है। अब वो कैसे दिखाया जाए वो चीज। और बहुत सारे लोग मेरी फैमिली में और भी लोगों को यही लगता था कि ये पागल है। कुछ ऐसे भी बोलते थे ये हिप्नोटाइज, शायद गुरुजी ने इसको हिप्नोटाइज कर दिया है। और मेरे घर वाले भी बहुत परेशान होते थे सोच के कि पता नहीं कहाँ फंस गई है, और अकल है नहीं। बात वही आती है कि कोई बुद्धि तो है नहीं, और इतनी छोटी है, पता नहीं गलत ही कुछ ना हो जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं, चलो गलत तो कुछ नहीं हुआ, अगर हो भी जाता, लेट अस अज्यूम कुछ गलत हो जाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, गलत गुरु के चक्कर में मत पड़ जाना, कुछ गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? आप गलत गुरु के चक्कर में पढ़ ही तब सकते हो अगर आप गलत, अगर आप गलत रीजन से जा रहे हो ना गुरु के पास, तो सही गुरु भी आपके लिए गलत हो जाएगा। और अगर आपका रीजन सही है गुरु के पास जाने का, तो गलत गुरु भी आपके लिए सही साबित। ये गुरु की बात है ही नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विद द गुरु। इट इज नॉट अबाउट द गुरु, इट इज अबाउट यू, इट इज हाउ यू आर। और वो जो प्रेम आता है, वो जो भक्ति आती है, वहां पे ये चीजें मैटर नहीं करती, और आप कभी कैलकुलेट नहीं करते। उस मामले में जब प्रेम होता है ना, आप ये भी नहीं सोचते अच्छा मैंने इसके लिए इतना किया या मुझे कितना करना है, मुझे उन पे इतना खर्च करना है। आप डॉक्टर घोष को लीजिए, कितना करते थे सबके लिए। ही वॉज ऑल्सो सो जेनरस, और गुरुजी के लिए भी इतना उन्होंने किया है, मतलब जिसका कुछ कह नहीं सकते। तो क्या वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो एक प्रेम होता है, वहां पे कैलकुलेशन नहीं होता। देयर कैन नॉट बी एनी कैलकुलेशन। और फिर अगर कुछ गलत हो भी जाए तो भी कुछ गलत नहीं हो। मैंने बोला ना, गलत तभी हो सकता है अगर आप गलत रीजन से जा रहे, विच इज फाइन। देखो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक पॉइंट आया, उन्होंने बोला है कि अगर आप बोल रहे हो कि गुरु गलत नहीं होते, पर कभी कभी जैसे छोटी छोटी लड़कियां होती हैं जो ले जाते हैं लोग, देखो वो क्या है, पेरेंट्स, आप यहाँ पे बात हो रही है अपनी, है ना। यहाँ पे आप एक श्रद्धा करके और आप बच्चों को लेके जा रहे हो। अब बच्चों को गुरु के पास क्यों लेके जाओगे? देखो फिर से आपको सोचना होगा कि आपका रीजन क्या है गुरु के पास जाने का।
बच्चों में भी अगर हम ले एग्जाम्पल, नाउ दीज आर एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स, मतलब वी कैन डिबेट ऑन इट। अब शंकराचार्य थे, वो तो 8 वर्ष की उम्र में, बच्चा ही तो बोलेंगे, 8 वर्ष की उम्र में निकल गए, और उनको बड़ा क्लियर था, और उनको गुरु मिल भी गए, बात हो गई। और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स है। अगर हम सहजो बाई का एग्जाम्पल है, आप सबको पता है ना, हमने बात भी की थी सहजो बाई, आप लोगों ने सुना है सहजो बाई के बारे में? तो सहजो बाई जो थी, मेरे ख्याल से 13 वर्ष की थी, और उनकी शादी हो रही थी उस समय। तो बहुत जल्दी बच्चों की शादी हो जाती थी, और सब बारात, सब तैयार, बारात आने वाली है, वो सज रही थी। और कहते हैं तभी उनके गुरु आए वहां पे। पहली बार उन्होंने उसको बोला कि सहजो, तू किस दूल्हे के लिए सज रही है? तू एक जो शाश्वत नहीं है उस दूल्हे के लिए सज, तू किस दूल्हे के लिए सज रही है? उन्होंने कुछ कुछ, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसी चीजें बोली। और सहजो खड़ी हो गई, 13 साल की लड़की खड़ी हो गई कि मैं गुरु के साथ जा रही हूँ, मैं ये शादी नहीं करूँ। तो ऑब्वियसली घर वाले तो घबरा जाएंगे कि ऐसे कैसे, ये तो कोई आके बेवकूफ बना रहा है। और अभी ये सब चल रहा था, उतनी देर में खबर आई कि बारात आ रही थी, और रास्ते में दूल्हा जो है घोड़ी से गिर गया, और वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ये एक्चुअल स्टोरी है, ये रियल में है। अब घर वालों को क्या लगा, और उस उम्र में ये भी बहुत बुरा माना जाता था कि बारात आने वाली है और दूल्हा आने से पहले ही मर गया। तो उन्होंने बोला कि शायद ठीक ही होगा, इसीलिए ये बोल रहे थे। तो उन्होंने सहजोबाई को जाने दिया। और इतने सुंदर उनके सूत्र है, इतने सुंदर उनके गीत हैं सहजोबाई के, अगर सुनोगे। अब ये देखो, अब इस पे हम बहस नहीं कर सकते कि क्या वो है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि चलो, हम छोड़ो, बच्चों की बात नहीं करते, ठीक है, हम अपनी बात करें। हम लोग कितना घबराते हैं, अपनी बात करते हैं कि अरे हम गलत गुरु के चक्कर में ना फंस जाए। सबको होता है कि नहीं होता? आप गलत डॉक्टर के चक्कर में फंसते हो, आप गलत ब्यूरोक्रेट के चक्कर में पड़ते हो, आप गलत दुकान में घुसते हो, आप गलत शॉपिंग करते हो, कितनी चीजें गलत करते हो। लेकिन गुरु, हाँ, लेकिन गुरु के उसमें आपको बहुत डर होता है कि हम गलत ना हो जाए। और मैं बता दूं, ये मैं अपने अनुभव से कर रही हूँ, आपका हो सकता है। अगर आप सही रीजन से जाओगे, गुरु गलत हो ही नहीं सकता। गलत गुरु भी आपके लिए सही हो जाएगा अगर आप सही हो। आप सही हो जाओ। आप सिर्फ ब्लेसिंग लेने जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि गुरु के दर्शन हो जाएंगे तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत। फिर कुछ नहीं होगा, वो गुरु का कारण है ही नहीं। और ऐसे गुरु भी हैं जो, जिनको पता है आप यही सब करवाने आए हो, और वो ये भी करने के लिए तैयार थे। बिल्कुल, वो चाहते ही वो हैं। वही तो मैंने बोला, आपका रीजन ही गलत। गुरु के पास आप क्यों जाओगे? गुरु के पास आप कुछ मांगने नहीं जाते हो, गुरु के पास आप कुछ पाने नहीं जाते हो। गुरु के पास जाओ सब कुछ छोड़ने, कि मुझे भी मिटा दो, मैं ना रहूं। जो मरने को तैयार है, जो मिटने को तैयार है, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए जाना चाहिए गुरु के पास। तो भक्ति के बारे में क्या बात की जाए, है ना? एक काम करते हैं, अभी टाइम भी हो गया है हमारा, 5 मिनट भक्ति को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो बोलूंगी कि देखो, भक्ति प्रेम का ही एक, जिसको बोलेंगे ना, प्रेम के भी बहुत आगे का रूप है। कम से कम हम सब ने किसी ना किसी से प्रेम तो किया ही होगा कभी ना कभी। तो चाहे अगर आपको भक्ति है किसी देवी देवता में, या आपको किसी से प्रेम है, वो आपका बच्चा भी हो सकता है, आपका बिलवेड हो सकता है, गुरु हो सकता है, जो भी है, बस 5 मिनट सिर्फ उनके लिए। बस आज हम भक्ति योग में इतना ही करें, ठीक है? तो सब लोग 5 मिनट अपने आपके प्रेमी के लिए। जस्ट एक और चीज बिफोर वी क्लोज द सेशन। देखो, एक सर्कल है, सर्कल में जो बीच में सेंटर पॉइंट है, लेट अस से दैट इज द ट्रुथ, ठीक है ना? अब कोई चल रहा है इंटेलेक्चुअल रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई चल रहा है भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर वो वहीं पर रुक गए जहां पर है, और बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि वो गलत है, ये बोल रहा है कि वो गलत है, तो क्या हो गया? सूडो हो गया। और जो रियल है, जब वो पहुंचेंगे, वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो और अगर ये दोनों भी पूरा पहुंच जाएंगे तो यहीं पे मिलेंगे। और जब यहाँ पे मिल जाएंगे, दैट वुड बी द रियल। किसी भी मार्ग से पहुंचो एक ही जगह,
और एक क्या होता है, अगर रैशनैलिटी से जाते हैं, योग से जाते हैं, तो अनुभव पहले आता है शून्य, नथिंग, और उसके बाद आता है एवरीथिंग। और जब भक्ति के मार्ग से जाते हैं तो पहले आता है एवरीथिंग और फिर आता है नथिंग। होती एक ही चीज है। हाँ जी, अब आप लोगों के कोई कुछ शेयर करना चाहता है, ठीक है, प्रश्न। वेट, आई जस्ट फिनिश विद देम एंड देन आई विल टेक यहाँ ऑफलाइन। एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? नमस्ते मुनि, मेरा था ही। आप अब जैसे कि लॉजिकल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल, तो हम यही कह सकते हैं ना कि वो अपनी बुद्धि का यूज करते हैं एंड टू एंड तक। लेकिन जो भक्त होता है, आई थिंक सो, वो स्टार्टिंग में अपनी बुद्धि तो छोड़ ही देता है। ये कहेंगे फिर इसको ना, कि वो कहाँ लगाता है। मीरा ने कुछ भी पिया, जहर पिया, चाहे हनुमान जी को जो भी काम करने को कह दिया भी हाँ मैं करूंगा, उन्होंने लॉजिक तो नहीं वो लगाते थे कि मेरे से हो पाएगा। मतलब बुद्धि तो तर्क ही देती है। तो बिल्कुल, नथिंग। तो जो ट्रू भक्त है वो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि यूज ही नहीं करते वो उस पहले ही प्रभु के लिए। समर्पण कर चुका है, उसने पहले पहले समर्पण। ही लॉजिक को ड्रॉप कर दिया है। और उसका हम्म, एक और है जो रियल भक्त है, कि उसको फिर कितना ही लॉजिक, बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा लॉजिक दिया जाए, वो उससे हिलने वाला नहीं है, वो हिलने। डगमगाएगा नहीं किसी भी पॉइंट। मुझे लगता है लॉजिक समझ ही नहीं आते उसको, क्योंकि लॉजिक समझने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक उन्होंने गुरु का पूछा ना कि बच्चों को लेके जाते हैं। तो जो मैंने इसको पर्सनल लाइफ में इस चीज का, हमने एक एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में, हम गुरु को बनाया हुआ था। तो जो डिफरेंस था ना, कि आप में ही है। अगर आप पूरे उस परमात्मा को जानने के लिए गुरु बनाते तो आप वैसे गुरु बनाते ही नहीं हो। फर्स्ट थिंग तो यही हो जाती है। फिर दूसरी, अगर आपको नाच गाना और उन सब में इंटरेस्ट है, तो आप अपने बच्चों को भी ना, उनको लगता है कि वहां जाए जाए फेमस होंगे, ये देखो उनका बच्चा भी कथा में आ रहा है या ये आ रहा है। तो वैसे गुरु, तो फिर कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन जो ट्रू गुरु होते हैं वो आपके बच्चों के लिए ना पहले ही बोल देंगे कि बच्चों को वहीं भेजो जहां उनका काम है, या कथा में लाने का कोई काम नहीं है। वो आपको पहले ही गाइड कर देंगे। तो इसमें सारी कमी हमारे ऊपर है कि हम, वही आपने जैसे बोली, ये हमने पूरा पर्सनल लाइफ में फील किया हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू रीना। मेरा ख्याल था Monica ji, आज इस, हाँ I need one clarification. हाँ, We spoke about logical, illogical, pseudo, real, all these things. But if we go to the crux of everything, isn't it out of your own personal experiences? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्रक्स में वही आता है, इट इज सब्जेक्टिविटी, इट इज योर Because पर्सनल if I एक्सपीरियंस। have experienced certain thing और उसमें मुझे फ्रीडम मिल रहा है, तो मैं उसके लॉजिक या इलॉजिकल के पीछे जाऊंगी ही नहीं। बिल्कुल। Is this the right way of thinking? I'm not sure, that's why I'm asking you. नो नो, देखो, होता सबका पर्सनल एक्सपीरियंस ही है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो भी हम वो चुनते हैं जिस एक्सपीरियंस को, तुमको क्लियर हो गया, नाउ यू डोंट नीड टू गिव एनी लॉजिक टू योरसेल्फ और एनीबडी। बट सपोज कोई तुमको पूछे कि स्वाति तुमने ये क्यों चूज किया, तुमने ये क्यों कर रहे हो, तो जो आपका लॉजिक होगा वो अपनी चॉइस को डिफेंड करने के लिए होगा। ओके? और ऐसा नहीं है कि जब आप अपनी चॉइस को डिफेंड करोगे उसका ऑपोजिट लॉजिक नहीं दिया जा सकता, वो भी दिया जा सकता। हमेशा ऑपोजिट लॉजिक हमेशा होता है, लॉजिक कभी पूरा नहीं होता अपने आप में। ठीक है ना? तो दूसरा लॉजिक भी दिया जा सकता है और वो भी सही होगा। अब बात क्या आती है, अगर दोनों ही लॉजिक सही हैं तो मैं क्या, किस चीज को चुनूं? है ना? अगर दोनों लॉजिक सही हैं, ये भी सही है और वो भी सही है, तो मैं क्या करूं? तो बात ये आएगी कि आपकी जो एक्सपीरियंस से, आपकी कंडीशनिंग से, कहाँ पे आप ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको क्या सही लग रहा है, दैट इज ऑल, दैट्स ऑल। Then why it happens sometimes that out of your experience, वो एक्सपीरियंस के बाद आप उस एक्सपीरियंस के पीछे का लॉजिक ढूंढने की क्यों कोशिश करते हैं फिर? वो हमारी कंडीशनिंग है, या हमें ऐसा लगता है कि अरे हमने ये लिया तो जरूर कुछ लॉजिकल रीजन होगा इसका, या ये ठीक होगा, तो वो हम रीजनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल सही बोली, Okay. ये मैंने इसलिए किया, है ना? कोई भी हम रीजन निकाल देते हैं कि क्यों किया। अब वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सिक्कों का,
अगर राम का सिक्का लोहे का है और रावण का सोने का है, तो आप बिना सोचे सबसे पहले तो रावण का सोने का सिक्का उठा लोगे और फिर लॉजिक दोगे। लॉजिक बाद में आएगा। फिर आप बोलोगे कि अरे हाँ, क्या फर्क पड़ता है, क्या बना हुआ है, चित्र ही तो है, धातु की वैल्यू होती है ना। तो जैसे ही आपने कॉन्टेक्स्ट बदला, आपको लॉजिक आप बाद में देते, पहले डिसीजन लेते हो। अब देखो, मैंने जितनी भी स्टोरीज बताई आपको, और मैं फिर से बोल रही हूँ, इस पे मत जाओ कि जो मैंने बताया, क्योंकि मैंने भी आपको लॉजिकली एक एंड से प्रेजेंट की है चीजें, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने एक्सपीरियंस में देखना इस बात कि हम पहले चुनते हैं फिर लॉजिक देते हैं कि इसका रीजन ये है, वो रीजन हमेशा बाद में आता है। थैंक यू। और फिर कभी कभी क्या होता है, ऐसा एटलीस्ट मेरे साथ हुआ है, जब आपको समझ ये बात नहीं होती, कोई आपको लॉजिक देता है किसी चीज का, तो आपको लगता है हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, और आप मान लेते हो उसकी बात, ऑल्दो आपको अंदर से नहीं लग रहा होता ठीक, मतलब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज से, लेकिन फिर भी आपको लगता है हाँ यार, इसने लॉजिक तो बिल्कुल सही बताया है, तो ठीक ही होगा, और आप वो करते हो, और फिर आप बाद में रिग्रेट करते हो, आपको पसंद नहीं आती वो बात। तो देन यू रियलाइज कि उसने जो लॉजिक दिया था, वो उसकी चॉइस के हिसाब से दिया, उसने जो चूज किया, उसने अपना लॉजिक बता दिया, लेकिन वो आपकी चॉइस नहीं थी, लेकिन आपने उस लॉजिक को मान लिया ये सोच के कि लॉजिकल है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। तो इसको, और आई विल सजेस्ट, अगर आई डोंट नो हाउ मच, आई होप यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे सवाल आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें खुलनी चाहिए दिमाग की, तो दोबारा सुन के और सोचिएगा इसके बारे में, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर हो गई ना, तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। मुनि, जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो लॉजिक वैलिडेट हो जाता है, we can say लॉजिक that? वैलिडेट नहीं करना होता, इट इज नॉट अबाउट वैलिडेटिंग द लॉजिक। लॉजिक तो बाद में आता है, लॉजिक इज ओनली वी आर यूजिंग टू वैलिडेट द डिसीजन दैट वी आर डूइंग, लॉजिक इज नॉट वैलिडेटेड। इसका एग्जांपल दो, आपके दिमाग में क्या है व्हेन यू आर सेइंग कि एक्सपीरियंस। सपोज इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही आपने बोला, ठीक है ना, हाँ, जो आपने दिया था, तो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं करती हूँ, आई फील कि इट्स गुड फॉर मी, सो फॉर मी जो वो लॉजिक दिया गया था, दैट विल बी राइट फॉर मी, ओके, इट विल बी वैलिडेटेड फॉर मी। हाँ, ओके, हाँ, वो ठीक है, दैट इज फाइन। अब So- यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने किया, वो लॉजिक क्लियर हुआ और आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क हुई, करेक्ट, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। Yeah. So now you know that that logic was correct for you. Now go back to, why did you take that intermittent fasting? Was it because of the logic or was it something else? Yeah, it was तो because थोड़ा of डीप में logic. जाना पड़ेगा, है ना। Okay. यही, ये इतने छोटी सी चीज नहीं है कि हम एक सेशन में डिस्कस करें और वो क्लियर हो जाए, है ना। Yeah. इसमें बहुत काम करना पड़ेगा। हम्म। पर अगर आप ये समझ गए, तो ये बता दूं कि कल को आप में से जो भी भक्त हैं, और कोई आपको बोलेगा ना कि भक्ति में क्या रखा है, तो आप बहुत अच्छे से बिना किसी को ये किए, मतलब हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, इट इज नॉट अबाउट दैट, बट आप अपना पॉइंट रख पाओ। और मोनिका, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि जो भक्ति में होते हैं वो किसी को लॉजिक भी नहीं देते, वो वो बात बस ठीक भक्ति है, में ही मस्त है। दे आर नॉट बॉदर्ड वेदर यू आर अप्रूविंग इट और यू आर नॉट अप्रूविंग इट। वो एक वहां बात पे अलग है, आपको देने की जरूरत ही नहीं। मैं यहाँ पे हम्म, बोल रही हूँ कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि दूसरा अगर आपको कर रहा हो, एक है कि आपको देने की जरूरत तो है ही नहीं, लेकिन हाँ, सिचुएशन आए तो क्या आप दे सकते हो या नहीं दे सकते, अगर आप देना चाहो, राइट। वो बात है। कहीं कहीं ना कहीं तुम अपने आप को तो वो लॉजिक दे रहे होते हो ना। अगर तुम दूसरे को भी नहीं दे रहे हो तो समवेयर डीप डाउन आपका माइंड आपको, मतलब अपने को तो दे ही रहा होता है। हाँ। सबसे पहले तो हम खुद ही को देते हैं, सबसे पहले हम खुद ही को देते हैं लॉजिक हर चीज का, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, सोचिए इसके बारे में, ठीक है। चलिए, ओके, आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, so थैंक यू much. मुनी। थैंक यू।